किसी गांव में एक बार एक आए गयो साधु गुनिया और सबको उपदेश सुनाता था, झूठी दुनिया झूठी दुनिया। गांव की गलियों में एक महात्मा आवाज लगाने लगा कि दुनिया झूठी दुनिया झूठी। एक लड़का आया और जवाब दो, महात्मा जी तुम जो सोच रहे हो कि तुमने लंगोटी लगा ली, दुनिया भाई सब लंगोटी लगाए के घूमे। हमसे पूछो हमारे घर वाले कितना प्यार करते हैं हमें। मेरे हंसने पर हंसते हैं और रोने पर रो देते हैं। हम ऐसा ना करें भैया, मेरे पाए पकड़ के धोते हैं। जवाब दो एक महात्मा ने कि दुनिया झूठी है, तो लड़का ने तुरंत ही रास्ता घेरी और बोले दुनिया झूठी कैसे? दुनिया झूठी है, हमारे भाई भाभियां माँ पिता बहन ये सब लोग हमें कितना चाहते हैं। तो महात्मा जी ने फिर जब पूछी कि जब बताओ तुम काम क्या करते हो? बोले कछु ना है, सारे दिन आराम से पढ़ के सोते हैं और जैसी संजा भाई सोई उठाई बंदूक चले गए डकैती डारी और चले आए। इतो काम करते हैं, जाके अलावा और कोई काम ना है। तो फिर महात्मा ने कही हमें जब मालूम पत्ते है, जब डकैती डारे जो पैसा लाता हो ना तासे घर के लोग सम्मान करते हैं। बोले सो ना हम तुम्हारी बात पर विश्वास ना करें, हमारे घर भाई तो हमें चाहते हैं जो हम 15 दिन ना आए तो हमारी औरत तो ऐसी है जो पानी न पिए और मर जाए। बाबा जी ने कही तो ऐसे करो ज्यादा ना थोड़ी देर लेकर हमारे पास आता रहो। अब वो लड़का महात्मा के आश्रम पर आने जाने लगा तो महात्मा जी जो थे वो प्राणायाम विद्या सिखाने लगे, यानी घंटों तक बिना श्वास लेटे हुए मुर्दा के रूप में लेटा रहता था। एक दिन बाबा जी ने कही कि अब ऐसो करो घरे जाओ और जाई प्राणायाम विद्या से सांस खींच के मुर्दा बन के तुम बिल्कुल चुपचाप लेट जाइयो, घरवाए जानेंगे तुम मरी गए। और फिर वे रोए तब देखियो कि घरवाए तुम्हारे रोवत हैं कि तुम्हारी कमाई के लिए रोवत हैं, और फिर हम आए कि और तुम्हें जिंदा कर ली। लड़का बोलो बाबा जी कहूँ ऐसा हो जो तुम न आए पाए था तो पहले ही घरवाने ने कहूँ उठा के जराए दो। तब जवाब दो ना हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं चलो। अब लड़का घरे पहुंचो, माँ से जब कही कि माँ हमें आज इच्छा जो है कि तुम खीर और पूड़ी बनाओ, बहुत दिन हो गए खीर पूड़ी ना खाई। अब माँ ने बहू से कही दी खीर पूड़ी बनाओ, लला ने खाई है। अब बे कहूँ काम से चली गई, उनने खीर पूड़ी बनाई और जवाब दो कि चलो आओ खाओ। अब वे खाए के लिए चले, महात्मा की बात ध्यान में आई, पछाड़ खाए के आंगन में गिर पड़े और आंगन में जब गिर पड़े बिल्कुल मुर्दा बन के लेट गए। उनने चौका तब मैं गित भाव जैसे ही देखो तो वे भाजी न बज पकड़ी वो न माँ साहब कहूँ कछू ना बिल्कुल मारे धरे। अब वे रोन लगी और जब रोई लेकिन दिमाग में एक बात आई लड़का की पत्नी की, अब रोई वो है जिंदगी भरे और है ही का। अब तो रोवन लगे तो जे जिंदा ना होता है, ने का देर बाद रोए तो जिंदा ना होता है। लेकिन मुश्किल जवाब की अब तो अगर रोवन लगे मोहल्ला के सब नर नारी इकट्ठे हो जाए जो खीर पूरी बड़े दिन बाद बनाए पाइए जाओ ना खाए पाए। सुबह चली के बार बंद करे और फिर खूब खीर और पूरी खेची, फिर आई तो छाती में घूसा मारे मारे के लड़का के रोवन लगी। लड़का सोचने लगो मरे तो ना आते, हमें लगा जब घूसने में प्राण निकाल रहेगी। अब सब मोहल्ला के लोग इकट्ठे हो गए, भाई भाभियां माँ सब रोए रहे, लेकिन लड़का के लिए कोई ना है, सब अपने पे मतलब के। तो रो करके भाभी बोली एक घर में तुम ही कमाते थे और तेरे पीछे सब घर के हाय बैठे बैठे खाते थे। भाभी बोली लला तुम मरी गए जवातों को दुख हमें ना है, दुख जवातों को तुम्हारे अलावा घर में कोई पैदा करने वाला ना रहो। अब रोज सब रहे, मैया रोए के बोली उठी अब दौलत कौन कमाएगा। पत्नी तब चिल्लाए परी मोए कौन साड़ियां लाएगा। सब लोग रोए रहे बुरे तरीका से, लेकिन अपने मतलब लड़का सोचने लगो हमें लगा महात्मा की बात बिल्कुल सही है, हमारे कोई रोवत ही ना है, सब अपने मतलब के रोए रहे। और तोले कछ लोग इकट्ठे भय गांव के, उनने जकई अब मान लो लड़का तो खत्म हो ही गो,
अब जा काहे के धरे हो, ले चलो करो जाको अंतिम संस्कार। तो लड़का सोचने लगो हमें लगते अब गाय तरह ना बनाए ये बाबा हुआ आ बनाए बचेंगे। तो ले लड़का दूसरी गली में तो अब बाबा दूसरी गली में आए, आवाज मारी गांव के लोगों, कोई दवा करा ले हमसे तो हम फ्री दवा दे देते हैं। बाबा जी ने आवाज लगाई, एक ही खुराक दवा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं। महात्मा बोले कोई दवा करा ले हमसे, कोई दवा करा ले हमसे तो हम फ्री दवा दे देते हैं। एक ही खुराक दवा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं, मुर्दा जिंदा कर देते हैं, मुर्दा जिंदा कर देते हैं। गांव के लोगों, अगर कोई हमसे इलाज करवाओ तो बिना पैसा के इलाज करता हूं और चाहे मुर्दा हो फिर यूं हम जिंदा कर देते। जो महात्मा की इतनी बात सुनी सब गांव के लोगों ने रास्ता घेरी। बाबा जी थोड़ी देर पहले लड़का बिल्कुल सही था और न जाने एकदम क्या हुआ, तुम चलो मेरे साथ। बाबा जी को ले जाए के बाई घर में पहुंचाओ। दुकरिया बोली बाबा जी चाहे लड़का के बदले में पूरा खानदान मच जाए लेकिन जो लला ठीक हो जाए का तरीका से। दुकरा बोलो तुम हमारो पूरा घर लाए जाइयो खो दे लेकिन लला ठीक हो जाए का तरीका से। बोले मरो कोई ना ठीक हो जाए, ऐसा करो मुन्ना लाल एक लोटा दूध ले आओ, दूध मंगवाओ। और दूध मंगवाए के बाद में सबके बीच में बाबा जी ने कही तुम सब लोग मरने को तैयार हो, सब मत मारो। काहे को मरोगे बेमतलब में? वो दूध को लोटा हाथ लो फिर क्या तरकीब निकाली है महात्मा ने, और नजर बचा कर सबकी फिर में राख जरा सी डाली है। दूध में राख डाली और बोले देखो इतनी भीड़ में जब बताओ बहादुर चैतन्य जी तुमने देखा है हमने इसमें क्या डाला है? बोले हमने ना देखो भैया जाओ कहा डालो खाना डालो। बाबा जी बोले तुम ना जानो हम बता रहे हम जहर डालो जहर, और तुम सब लोग मरने को तैयार हो, सब मत मरो। घर में जो सबसे फालतू होए बिना मतलब को होए। बाबा जी बोले लो भाई जो पी लेगा मर जाएगा, उसके बदले में ये फौरन मुर्दा जिंदा हो जाएगा। बाबा जी बोले जो दूध में हमने जहर डालो है और ऐसो करो पूरा परिवार मरबे के तैयार है, सब मत मरो। जो घर में बिना मतलब को होए सो जो दूध को पी ले तो दूध को पियन बाओ सो मर जाए ताकि बदले में जो लड़का जिंदा हो जाए। इतनी बात जब सुनी तो सब पे चेला खसकन लगे, भगवान बचाए जब दूध संभोना चाहिए। अब मोहल्ला पड़ोस आए आते सो तो सब चले गए। अब घर ही घर के लोग जब रह गए तो सबसे पहले लड़का के बाप को बुलाओ, तुम आओ। अब कुल दिन हो गए रात जो दुनिया में कहा करे हो ठीक है। बाबा जी बोले लो भाई अब तू ही मर जाइए पी करके, और बहुत जमाना देख लिया है कहा करोगे जी करके। हाय बहुत जमाना देख लिया है कहा करोगे जी करके। लड़का के बाप से कही बहुत दिन हो गए दुनिया में जियत तुम्हें, जब दूध को पी लो तुम मर जाओ लेकिन तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाए। बाबा जी बोले कि जब दूध को पी ले। डुकरा बोलो बस बाबा जी सब कुछ कहियो जो है न कहियो, हम दूध तो पी लेते लेकिन हमारे मरने के बाद में डुकरिया कोई दो रोटी दे बाबू ना। अब हम जो जाने हमारे चार ना तीन ही लड़का आते हम मरेगो सो मरेगो, लेकिन जो दूध हमारे का वजह से बाहर है। बाबा जी बोले अच्छा तुम ना दूध पी रहे तो लड़का की माँ को बुलाओ, ये ना देखो माँ के लिए सबसे बड़ा दुख होता है उसके बच्चे की लहस आंगन में रखी हो। तुम जब दूध को पी लो बुढ़ापे में कहा करो तुम मर जाओ तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाए। डुकरिया बोली बाबा जी बस जहे एक बात अनोखी कही तुमने, हम दूध तो पी लेते लेकिन हमारी बहुएं डुकरा को तो रोटी उनाए दिए
पिता से अब लला मरो सो मरी गो, लेकिन जियत मखरिया हमारे बोते ना ले लेगी, जाए दूर रखो, हम ना पी पाए। जब काउ ना पियो, फिर लड़का की भाविन से कही कमाई तो तुमने खाई, तुम मुझे दूध को पी लो, तुम मर जाओ, तुम्हारा देवर जिंदा हो जाए। सो भाभी ठलाए के बोली हाँ हम पी लें, पिए ब जाको मरेगा हो सो, हम काहे को पिए, हमारे 7.5 हाथ को तैयार ठाड़ो। और जब इतनी कही, फिर लड़का की पत्नी को नंबर आओ, पत्नी से कही पति बिना पत्नी की जिंदगी नहीं होती है, ऐसो करो तुम मुझे दूध को पी लो तो तुम खत्म हो जाओ, तुम्हारा पति जिंदा हो जाए, पी जाओ दूध पी जाओ। वो दूध को लोटा लेके बाबा जी ने हाथम पकड़ा, पी न जाओ मर जाओ, बस और कुछ ना है, केवल मरे हो। जब दूध को पी लो मर जाओ, ताकि बाद में तो पति जिंदा हो जाए। उनकी पत्नी बोली बाबा जी दूध तो हम पी लिए, लेकिन दूध तो खैर हम सब ही पी लिए, लेकिन अब बोलो बोलो पूरी बात कहो, दूध पी जाओ ना, जब दूध पी लोगी तुम मर जाओगी, तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। कहने लगी बाबा जी दूध के खैर कोई बड़ी बात ना है, दूध तो हम अपने मायके में खूब पियत रहे, दूध तो हम सब ही पी लिए, लेकिन दूध तो खैर सब ही पी लिए, लेकिन दूध तो खैर हम पी लिए, लेकिन बोलो बोलो ना पूरी बात कहो, दूध पीना है या नहीं पीना है। तो पत्नी बोली बाबा जी एक बात बताओ, अब हम दूध पी के जब मर जाइए तब जे जिंदा हुए, बाबा जी खुद सोचो, हम दूध पी के जब मर जाए तब जे जिंदा हुए, तो ऐसो दूध पीबे समय फायदे ही कहा है, हमारे तो हो चले आई, अब मरी गए सो मत जान दो, हम तो कोई और ही देख ली, लेकिन दूध हम आए पिए। जो इतनी बात सुनी, बाबा जी बोले तो हमें बताओ का हम पी ले तब राजी हो। सोई सब चिल्लाए के बोले उठे